श्री राधे। आइए, ध्रुव कैसे ध्रुवलोक में स्थित हो गए हैं, ये 12 अध्याय पर चर्चा करते हैं। उत्तम की मृत्यु पर यक्षों से युद्ध कर रहे थे ध्रुव जी, तो उनके दादा स्वयंभू मनु ने आकर समझाया तो युद्ध को त्याग दिया। ध्रुव ने युद्ध छोड़ दिया। मनु के समझाने पर युद्ध छोड़ते ही यक्षों के राजा कुबेर आए, बड़े प्रसन्न हो गए और उन्होंने आकर कहा, क्या कहते हैं, भो भो क्षत्रिय दायाद परितुष्टोऽस्मि ते नघ यस्त्वं पिता महादेशात् वैरं दुस्त्यज मत्यज। हे क्षत्रिय, मैं तुमसे बड़ा प्रसन्न हूँ, क्योंकि वैर भाव इतनी आसानी से नहीं छोड़ा जाता। यानी इतना बड़ा युद्ध हुआ, बहुत सारे यक्ष मारे गए, तो इस दुस्त्यज वैर भाव को केवल पितामह के आदेश से, स्वयंभू मनु के आदेश से तुमने छोड़ दिया, युद्ध छोड़ दिया। इस बात से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। देखो, न तो यक्षों ने तुम्हारे भाई को मारा है, न तुमने यक्षों को मारा है। बहुत बढ़िया उदाहरण दे रहे हैं यहाँ पर कुबेर। न भवान अवधि यक्षान न यक्षा भ्रातरं तव कालये वही भूतानां प्रभुरप्यय भावयु। न तो यक्ष ने तुम्हारे भाई को मारा, न तुमने यक्ष को मारा। मारने वाला कौन है? काल एव, काल ही है मारने वाला, केवल किसी को निमित्त बनाता है। अप्यय भाव, अप्यय मृत्यु का कारण भी काल है और भाव जन्म का कारण भी, दोनों का कारण काल ही है। अब देखो, अहम त्वमित्य पार्थाधि अज्ञानात् पुरुषस्य व। कहते मैं और मेरा, तुम और तुम्हारा, ये अज्ञान से उत्पन्न बुद्धि। अहम त्वम इति अपार्थाधि, ये व्यर्थ की बुद्धि है, अज्ञानात्, अज्ञान से होती है। ये स्वाप्नी व, मतलब स्वप्न की तरह है। स्वप्न में न जाने क्या क्या हम वस्तु देखते हैं, परंतु वो यथार्थ नहीं होती। उसी प्रकार से मैं और तुम, मेरा और तुम्हारा, ये भी स्वप्न की तरह व्यर्थ है। मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, तो अब अपने मन में जो भी कामना है मेरे से वरदान मांगो। ये कहा किसने? कुबेर ने। तो हाथ जोड़कर ध्रुव जी कहते हैं, हरऊ सबब्रे चलितां स्मृतिं यया तरत्य यत्नेन दुरत्ययं तम। कोई वरदान नहीं मांगा, कहा बस भगवान श्री हरि के प्रति अचल भक्ति बनी रहे। जिस भक्ति से मनुष्य आसानी से भवसागर पार करता है, तो भगवान के प्रति भक्ति मिले और हमें कुछ भी नहीं चाहिए। तो इस प्रकार वरदान देकर कुबेर चले गए। अब बड़े बड़े यज्ञ किए ध्रुव ने, 36,000 वर्षों तक शासन किया, बड़ी बड़ी दक्षिणा की, बड़ा बड़ा यज्ञ किया और उनको पिता के समान आदर करती थी प्रजाएं। क्या? गोप्तारम धर्म से, तुम धर्म की मर्यादा की रक्षा करते थे ध्रुव, इसलिए मेनिरे पितरम प्रजा, प्रजा ने ध्रुव को पिता ही समझ लिया। इस प्रकार से अपने कर्म का संपादन करते हुए अंत में वैराग्य की स्थिति हो गई और तपस्या करने के लिए नर नारायणाश्रम यानी बद्रिकाश्रम में चले गए और वहां जाकर समस्त भूमंडल अपने पुत्र को देकर
कालोपसृष्टि में स प्रयो विदा विशालाम, ये सारी धन संपत्ति तो समय के अनुसार दी हुई है। वो पुत्र को सौंप कर विशाला नगरी, वही बद्री का आश्रम है, वहाँ चले गए। वहाँ जाकर तपस्या करने लगे। कुछ ही दिन में क्या देखते हैं कि ध्रुव के सामने एक दिव्य विमान आया। सददर्श विमानाग्र्यम नभसोऽवतर ध्रुव, आकाश से विमान उतरा, एकदम प्रकाशित हो रहा था। उसमें 4 भुजा वाले 2 देव प्रवर निकल गए। समझ गए ध्रुव की भगवान के सेवक हैं। उनको प्रणाम किया, भगवान का नाम लेते हुए उनको प्रणाम किया। तब वो सुनंद और नंद नाम के भगवान विष्णु के सेवक ध्रुव से कहते हैं, भो भो राजन सुभद्रम ते वाचम नो वहिता श्रृणु, यह 5 वर्ष तपसा भवान देवमति त्रिपद। आपने 5 वर्ष में भगवान को तृप्त किया है, तो कुछ हम आपसे निवेदन कर रहे हैं, वो सुनो। बोले क्या? हम भगवान के पार्षद हैं और आपको भगवत पद में ले जाने के लिए आए हुए हैं, और इस श्रेष्ठ विमान में आप बैठ जाओ और आप ध्रुवलोक में जाकर रहेंगे। आपकी परिक्रमा सारे ग्रह और तारे आपकी परिक्रमा करेंगे। तो सारे ग्रह और तारे तो सचल हैं, परंतु ध्रुव एक जगह अड़िग है, मतलब ध्रुव में गति नहीं है, एक जगह स्थिर रहेंगे। तो इस प्रकार से निवेदन किया किसने? भगवान के दूतों ने। इतना सुनने के बाद सबसे पहले उस विमान की परिक्रमा की किसने? ध्रुव जी ने। परित्याभ्यर्च धिष्ण्याग्रम पार्श्वधावभिवन्द्यत, पहले उस विमान की परिक्रमा की, दोनों भगवान के पार्षदों को प्रणाम किया। फिर उसके बाद सारे ऋषि मुनियों को प्रणाम किया, उनसे आज्ञा ली। तो आज्ञा ली तो जब विमान में चढ़ने की तैयारी की तो तभी मृत्युदेव वहां पर उपस्थित होते हैं। भाई, ध्रुवलोक में जाना है तो शरीर तो छोड़ना पड़ेगा ना। भूलोक को जब छोड़ेंगे तो आत्मा जाएगी, शरीर तो नहीं जाएगा। देखिए बहुत बढ़िया श्लोक है। तदोत्तान पद पुत्रो ददर शांतकमागतम, विमान में चढ़ने ही वाले थे ध्रुव, तो क्या देखा? आगतम अंतकम ददर्श, यमराज को आते हुए देखा। यमराज आ गए हैं, किसको लेने के लिए? ध्रुव को लेने के लिए। तो फिर उन्हें कहा कि जी जरा झुक जाओ यमराज। यमराज जी झुके, यमराज के सिर में पैर रखकर सदेह उस विमान में चढ़ गए। मृत्यु मूर्धनि पदम दत्वा, यानी यमराज का मतलब क्या है? मृत्यु। मृत्यु के सिर पर पैर रखकर अद्भुतम गृहम आरूरोह, उस अद्भुत घर में, उस अद्भुत विमान में चढ़ गए। कौन? ध्रुव जी। तो इसका मतलब भगवान का जो भक्त है उसके लिए संसार के नियम भी लागू नहीं होते। इस भौतिक देह को छोड़े बिना कोई जा नहीं सकता, इसलिए यमराज आए थे। पर यहाँ पर तो वो नियम भी लागू नहीं हुआ। भगवान के भक्त के लिए तो सदेह जाने की व्यवस्था हो गई। तो ध्रुव ने अपना शरीर नहीं त्यागा। बेचारे यमराज के यानी अंतक के मृत्यु के सिर पर पैर रखकर, यानी मृत्यु पर विजय प्राप्त करके उस अद्भुत भवन में चढ़ गए। जब जाने लगे तो अपनी माँ की याद आ गई। कौन माँ? सुनीति। बोले कुछ नहीं, परंतु भगवान के सेवक सुनंद और नंद समझ गए। देखिए आपके आगे आगे विमान जा रहा है, उसमें आपकी माता है। जिसका बेटा ऐसा पुरुषार्थी हो, ऐसा भक्त हो, 5 साल में जिसने भगवान को प्रसन्न किया हो, उसकी माता रह सकती है क्या? तो बेटे से आगे आगे माता सुनीति जा रही थी।
तो इस प्रकार से यान से जाती हुई माँ को दिखाया। तो जब जा रहे थे तो आकाश में सारे ग्रह नक्षत्र देवता उस विमान पर पुष्प की वर्षा कर रहे थे। तो इस प्रकार से वहाँ जाकर ध्रुव लोक में स्थित हो गए। कौन? ध्रुव जी। अभुत्रयाणाम लोकाणाम चूड़ामणिर्वामल, मानो तीनों लोक में चूड़ामणि, जैसे हम सिर में मणि धारण करते हैं तो पूरे शरीर के ऊपर है, तो तीनों लोकों के ऊपर चूड़ामणि की तरह वहाँ पर रहने लगे, जहाँ पर सारे ज्योतिषाम चक्रम अनिमिषम भ्रमति, सारे ज्योति चक्र उनकी परिक्रमा करते हैं। तो इस प्रकार से ध्रुव का परमात्मा गमन, ध्रुवलोक गमन हुआ। और इस बात को ध्रुव के गुरु प्रचेताओं की सभा में बड़ी प्रसन्नता से गाते हैं। देखिए, गुरु को भी जब अपना शिष्य भगवत प्राप्ति कर लेता है तो गुरु को बड़ी प्रसन्नता होती है। तो गुरु कौन है? नारद जी है। नारद जी ने ही उपदेश दिया था ध्रुव को तपस्या करने के लिए। तो क्या कहते हैं? यह पंचवर्षो गुरुदारवाक्षरै भिन्नेन यातो हृदयेन दूयता वनं मदादेश करोजितं प्रभुं जिज्ञाय तद्भक्त गुणैः पराजितं। 5 वर्ष में गुरुदार बाक्षर सौतेली माँ के बाण रूपी वचन रूपी बाण से व्याकुल होकर दुखी हृदय से तपस्या के लिए गया और मेरे आदेश का पालन किया। मैंने गुरु मंत्र दिया और दूसरों के द्वारा अपराजित भगवान को 5 महीने में ही प्रसन्न किया। तो इस प्रकार से अपने शिष्य का गुणानुवाद नारद जी करते हैं। यह ध्रुव चरित्र है। यह ध्रुव चरित्र कैसा है? धन्यम यशस्यमायुष्यम पुण्यम स्वास्थ्ययनम महत्। ये धन्य चरित्र है, कीर्तिदायक चरित्र है, आयु बढ़ाने वाला है, पुण्य है, मंगलकारी है। तो सब हम उस ध्रुव को, ध्रुव माने दृढ़ निश्चय, उस दृढ़ निश्चय बालक को प्रणाम करते हैं और उनसे हम यही सीख लेते हैं कि जो हम ठान लें उसके लिए प्रयास करें, कोशिश करें, कभी पीछे मुड़कर न देखें। एक वाक्य है, कार्यम वा साधयेयम देहम वा पातयेयम, या तो कार्य सिद्ध करूंगा या शरीर को गला दूंगा। इस दृढ़ निश्चय का नाम ही ध्रुव है। जय जय श्री राधे।